जाट, गुज्जर, हम इन दोनों टर्म्स को कई बार क्लब कर देते हैं, मे बी ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन और जियोग्राफी। लेकिन अगर हम इन दोनों कम्युनिटीज़ की एंसेस्ट्री को समझे विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस, देन इट विल बी ए सिन टू ग्रुप देम टुगेदर। तो आज हम बात करेंगे गुज्जर डीएनए एंसेस्ट्री के बारे में। अगर जट्स के बारे में आपको जानना है तो मैं लिंक कर दूंगा रील, या तो आप मेरी प्रोफाइल विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझो 3 टर्म्स के बारे में, वाई डीएनए, एम्प्टी डीएनए और ऑटोसोमल डीएनए। तो अगर वाई डीएनए को समझे तो आपके कोई एक ग्रैंड फादर का जो लीनेज होगा वो कहाँ से होगा, उस चीज़ को समझने के लिए हम वाई डीएनए का यूज़ लेते हैं। ऐसे ही अगर किसी ग्रैंड मदर का लीनेज कहाँ से होगा ये डिफाइन करने के लिए हम एम्प्टी डीएनए का यूज़ करते हैं। और ऑटोसोमल डीएनए को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेव्स ऑफ एम्प्टी डीएनए और वेव्स ऑफ वाई डीएनए एक जगह आके मिलती है, तो उसे ऑटोसोमल डीएनए कहते हैं, जो आपके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम गुज्जर्स के अंदर वाई डीएनए की बात करें तो वो ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी डिफर करता हुआ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया में चले, लाइक केपी के, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब के गुज्जर्स, उनमें जो R1A हैप्लोग्रुप है वो डोमिनेट करता हुआ दिखता है। और इससे वेरी करते हुए अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, जिसमें दिल्ली एनसीआर के रीजन्स आते हैं, तो वहाँ पे J2 हैप्लोग्रुप और हैप्लोग्रुप R1A की परसेंटेज लगभग सेम देखने को मिलती है। और अगर मैं आपको बताऊँ उन्हें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, तो जो हैप्लोग्रुप J2 है वो एंशिएंट ईरानियन फार्मर्स से कनेक्टेड है, और जो हैप्लोग्रुप R1 है वो स्टेप से कनेक्टेड है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली एनसीआर की तरफ चले तो हमें ड्रामेटिकली ड्रॉप होते हुए दिखती है R1A की फ्रीक्वेंसी इन गुज्जर एंड वाइस वर्सा फॉर J2। फिर अगर हम एम्प्टी डीएनए की बात करें तो इनवेरिएंटली इन स्पाइट ऑफ ज्योग्राफी हमें इंडिजीनियस साउथ एशियन एम्प्टी डीएनए हैप्लोग्रुप डोमिनेट करता हुआ दिखता है हर जगह, बट इट वेरीज इन परसेंटेज ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी। इसलिए जो रेलिवेंट चार्ट्स है वो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। और फाइनली अगर हम ऑटोसोमल डीएनए की बात करें तो हमें गुज्जर्स के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट इन साउथ एशिया एंशिएंट ईरानियन फार्मर्स का डीएनए देखने को मिलता है, विच इज इवन क्रॉसिंग 60% समटाइम्स विद द सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ स्टेपी, एंड जो बच्चा वो स्वदेशी डीएनए होता है। जट्स नहीं, अगर हम डीएनए एंसेस्ट्री को देखें तो इंडिया में अगर सबसे क्लोजेस्ट कम्युनिटी है गुज्जर्स के तो वो राजस्थानी राजपूत है, विच इज इवन इन स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ राजपूताइजेशन। और अगर आपको नहीं पता राजपूताइजेशन क्या है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके पिन रील को चेकआउट कर सकते हैं।